तो वहां तो वक्त दिया ना आपने। मैंने तो वक्त दिया है, मैंने धीरे धीरे डेवलप किया है। इन दोनों का कॉम्बो था, न तो ओके। मेरे पास पैसा था और न मैं मेहनत करना चाहता था। बकरे पालना और बकरियां पालना, इसमें रात और दिन का फर्क होता है। अच्छा। बकरे पालने वाले आदमी को क्या ध्यान देना चाहिए? तो मतलब कि टाइम अगर कमाना है तो टाइम को गवाना देखो, नहीं है। आपको एक चीज देना पड़ेगा, या तो टाइम दे दो या पैसा दे दो। पैसा दे दो। अब जो नए जो किसान हैं, आज उन्होंने किसी चैनल पे बकरी फार्मिंग का वीडियो देख लिया और शाम को ही वो तो हाथ के ऊपर ही शेड बनाने के लिए तैयार है। हम्म। नए जो फार्मर आते हैं, आप उनके आगे 3 बच्चे खड़े कर दो, एक नॉर्मल सोजत का बच्चा, हम्म। एक मीडियम क्वालिटी का बच्चा हम्म। और एक हाई क्वालिटी का टॉप क्वालिटी का बच्चा। जी। 3 महीने के 3 बच्चे खड़े कर दो। उसको नॉलेज नहीं है बकरी के मींगनी की भी, जी। लेकिन बच्चा वही चूज करेगा जो क्वालिटी में टॉप है, क्वालिटी में दिखने में सुंदर है। जी। और वो जब उसको कीमत पता चलेगी 50,000, तो वो पीछे हट जाएगा। फिर वो यही पूछता है कि यहाँ तक मेरे को पहुंचना है और अभी पहुंचना है, तो उसको पैसा लगाना पड़ेगा। के कहने का मतलब है कि या तो प्लान कर लो अपना फ्यूचर, हाँ, तो टाइम दे दो, टाइम वक्त दे से दो। पहले टाइम दे दो। कि मतलब कि आपको शुरुआत करनी है 1 साल बाद, तो 1 साल पहले से अपना टाइम दे दो। टाइम दे दो, या तो फिर आप जो है 1 साल बाद पैसे लगा के 1 साल रिजल्ट आगे ले लो। पहुंच जाओ। जिसके पास टाइम नहीं है वो पैसा लगाएगा। पैसा लगाएगा। तो आशीष भाई, यहाँ पे एक बात और पूछूंगा मैं। जैसे पाचाराम जी ने कहा कि आपने बकरियां लेने से पहले बकरों पर सीख लिया था आपने। हाँ, ठीक है, तो वहां तो वक्त दिया ना आपने। मैंने तो वक्त दिया है, मैंने धीरे धीरे डेवलप किया है। आप देख रहे हो ना, सोजत बकरी से, सोजत से फिर सोजत हैदराबादी क्रॉस से, फिर रियल हैदराबादी पे, फिर नासी हैदराबादी पे तो आया। आपने बकरे पर कितने टाइम वक्त दिया? मैंने उनको 1 साल का वक्त दिया। 1 साल का वक्त दिया। 12 महीने का होता है फिर वो। आप ऐसा क्यों कहते हो कि मतलब कि 10+1 ला के आप स्टार्ट कर दो? नहीं, मैंने तो वो बकरों में दिया है। बकरों का क्या है, आप बकरों को न तो उनको खिलाना है, पिलाना है और उनकी देख रेख करनी है। बकरी में तो 1000 झंझट है जी। क्रॉस कब हो रही है, किस बकरे से हो रही है, किस बकरे से करवाना है, कब बच्चा दिया है, बच्चों को दूध पिलाना है, जेर गिराई या नहीं गिराई है, बच्चे को दस्त हो रहे हैं, बच्चे को सर्दी लग गई है। जी। बकरे का तो 3 काम है। आपको उनको मेडिसिन टाइम से देनी है, वैक्सीन टाइम से देनी है, जी। चारा टाइम से देना है, पानी पिलाना है, बस। और क्या है? जी। खिलाना पिलाना और दवाई देना, और काम क्या है? तो और आपने आप बकरों पर सिर्फ ट्रीटमेंट सीखी है? हाँ, बकरों पे सब मैंने ट्रीटमेंट सीखा। ट्रीटमेंट सीखी है। और उसके बाद में बकरियों पर जो है बच्चे कैसे कराना है, बकरी कैसे क्रॉस हो रही है, किस और ब्रीडर से कराना है, कब बकरी को क्रॉस कराना है, कब ये बच्चे देगी, वो सिस्टम सीखने के लिए इसमें तो ये इतना डूंगा समुद्र है कि जितनी गहराई में जाते जाओगे गहराई बढ़ती जाएगी। जी। वीडियो आपको लंबा हो लंबा जाएगा। हो मैं जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ। बकरे पालना और बकरियां पालना, इसमें रात और दिन का फर्क होता है। अच्छा। बकरे पालने वाले आदमी को क्या ध्यान देना चाहिए कि फीड कॉस्ट को बचाते हुए बकरे का वजन बढ़ना चाहिए, वो चीज खिलावे। जी। और बकरी के अंदर ध्यान देना होता है कि बकरी का दूध बढ़ने वाली चीज खिलाओ। इसमें फीड कॉस्ट के ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता। फीड कॉस्ट पे अगर अपन कंजूसी कर लेंगे तो बकरियों में नहीं कमा पाएंगे। इसमें यही ध्यान देना है कि कौन सी चीज खिलाएंगे ताकि इनका दूध बढ़ेगा और बकरी टाइम पर हीट पर आएगी और प्रेग्नेंट बकरी के जो पेट में बच्चे पल रहे हैं वो तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे। इस पे ध्यान देना पड़ता है। जी जी जी। तो मैंने तो उनसे सिर्फ ट्रीटमेंट सीखा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने वक्त दिया। मैंने तो दिया है। मैं तो आज के जो नौजवान है उनके लिए बता रहा हूँ, तो जिनके पास वक्त ही नहीं है। वक्त नहीं है। तो आप नौजवान हो या बुजुर्ग हो? अब मैं तो जिस टाइम मैंने फार्म किया उस टाइम तो मैं नौजवान था। मेरी उम्र उस टाइम 24-25 साल थी। अच्छा। आज तो 30 साल उम्र हो गई है। अच्छा, तो आपने आप खुद को उस 24-25 साल की उम्र में नौजवान क्यों नहीं गिना? और आपने सब्र से क्यों काम लिया? सब्र से काम लेने की हर इंसान की, जुनेद भाई, मजबूरी होती है। अच्छा। किसी के पास पैसा है जी, वो मेहनत नहीं करना चाहता जी। उसके पास पैसा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो मेहनत करना चाहता है। और मैं इन दोनों का कॉम्बो था, न तो मेरे पास पैसा था और न मैं मेहनत करना चाहता था। अच्छा, तो इसलिए आपने जो है पहले ट्रीटमेंट सीखी, ट्रीटमेंट के बाद में फिर जो है आपने बकरियां लाई। हाई क्वालिटी की बकरियां खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और मेहनत मैं करना नहीं चाहता था जी। न तो मैंने पैसा लगाया, क्योंकि वो तो मेरे पास था ही नहीं। टाइम था, टाइम आप देते रहो, टाइम दोगे तो आप पीछे चले जाते जाओगे। और न मैं मेहनत करना चाहता था, बस मैंने अपना जो माइंड था वो लगाया। मतलब कि आपने पहले जो है सोजत बकरियां लाई। हाँ, सोजत बकरियां ली। पहले बकरे फिर सोजत बकरियां जी। फिर नहीं, वो उसके मैंने बाद बकरों के बाद जैसे गुजरी हुई, सिरोही हुई, तोतापुरी हुई, सब देखा।
जी। वो अपने आप हम समझते चले गए ना। इनसे तब मिला, तब मैं सोजत बकरियां ला चुका था। जब मेरे अच्छा, पास सोजत बकरियां और सोजत ब्रीडर था, ओके। वहां मैं गया इनके एरिया में, तो वहां मैंने देखा भाई सोजत हैदराबादी क्रॉस भी कोई चीज है और दिखने में भी खूबसूरत है, जी तो मुझे भी अच्छी लग रही है। जी अब जो बकरी मुझे अच्छी लगेगी वही तो मेरे ग्राहक को अच्छी लगेगी, जो सीधी मुझे बात। पसंद नहीं है उनको कैसे पसंद जी जी आएगी। जी तो उस टाइम मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पास सोजत ब्रीडर खरीदने के पैसे नहीं थे। जी। जब इनको मैं लेके पीपार बेल्ट में घूमा और घर में मैंने बकरे देखे, बकरियां नॉर्मल सोजत है सभी, जी लेकिन बकरे हैदराबादी हैं, सोजत हैदराबादी क्रॉस, लंबे कान के, व्हाइट आइज के। जी। लेकिन उनका रेट जब सुना तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। खिसक गई। तो मैंने इनसे एक बच्चा लिया था। हम्म। उस टाइम ब्रीडर खरीदने की हमारी हैसियत नहीं थी, नहीं थी। मैंने बच्चा लिया था। और वही बच्चा जो है आज तो वो आज सबका बाप बना बैठा है, आप देख रहे हो। आपने जी कल एक पूछा था एक बात जी कि आपके फार्म पे डॉट वाले बच्चे हैं क्या? जी आप देख लो अंदर घुमा के, जी कितने डॉट वाले बच्चे हैं। जी छोटे बच्चों का अभी बाहर निकाला है, सर्दी है, जी आप देख लो। आपने कल मेरे से पूछा था जी। मैंने जब पूछा था, आज हाँ, भी पूछा मैंने तो। कि आपके फार्म पे डॉट वाले बच्चे कितने हैं? जी अब देख लो, ये बच्चे छोटे हैं, कितने डॉट वाले हैं। इनकी माँ को पकड़ के लाओ, इन दो बच्चों की माँ। आप जब पिछली बार जुनेद भाई आए थे मेरे फार्म पे, जी इनके जो ओनर थे जी उनका ये बोलना था कि एक बच्चा देती है आप पे और एक बच्चा देती है बाप पे, जी आप इसको कैसे भी तरह का ब्रीडर यूज कर लो, जी बच्चा ये एक आप पे देगी और एक बाप पे देगी। जी। इसकी दो बच्चियां मैं दिखाता हूँ, दो फीमेल आई। देखिए कौन सी बाप पे है और कौन सी आप पे है। ये दोनों ही बच्चियां हैं। दोनों बच्चियां हैं। अब माँ के डोट भी है जी और कोट भी है, जी। दोनों काम है। माशाल्लाह। और बच्चियों में देख लीजिए किसके कान चिपके या मिले पड़े हैं, रिंकल चिमटी है नहीं, या रिंकल कौन सी पे चिमटी, डॉट है। रिंकल चिमटी डॉट कुछ भी नहीं है, खुले कान है माशाल्लाह। व्हाइट आइज है, सींग व्हाइट अभी आई आइज है नहीं है, जी मार्बल खुर है। जी और माशाल्लाह। चेहरा देख लीजिए, गुलाबी चमड़ी देख लीजिए। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आप या तो वक्त दीजिए या तो फिर जो है पैसा दीजिए, पैसे लगाइए, पैसे लगाइए, पैसे लगाइए, पर पैसे भी तरीके से तरीके लगाइए। से लगाइए। पैसे ऐसे ही आंख बंद करके नहीं लगाने हैं। आप जो है लो क्वालिटी से शुरू करिए और फिर लो क्वालिटी का माल निकालते जाइए थोड़ा थोड़ा, निकालते जाइए और फिर जो है हाई क्वालिटी माल लाते जाइए। लो क्वालिटी भी इतना लो क्वालिटी नहीं कि आपने बिल्कुल 10% क्वालिटी वाली बकरियों से शुरू कर दिया। जी कम से कम आपके पास बकरिया 30 से 50% क्वालिटी में होना चाहिए और ब्रीडर 100% क्वालिटी में होना 100%। चाहिए। जी, मतलब 1 ग्राम सोना जो मार्केट में बोला जाता है उससे शुरू करिए हाँ और फिर जो है 24 कैरेट पर आ जाइए, मतलब बिल्कुल।